एवरीवन, मैं तुलसी कुमावत स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जंक्शन पे। आज हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो प्रश्नावली के प्रश्न शुरू करने से पहले हम सूत्र के बारे में देखते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो देखिए, समांतर श्रेणी में नॉर्मली समांतर जो श्रेणी होती है उसमें पद क्या है? पहला पद क्या होता है? a। दूसरा पद होता है हमारे पास a प्लस डी। तीसरा पद होता है a प्लस 2d। इस प्रकार से अंतिम पद जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d। अंतिम पद के बारे में हम एक्सरसाइज 5.2 में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपका समांतर श्रेणी का जो है वो जनरल फॉर्म हो गया। तो यदि हम इन सभी पदों का योग करते हैं, यदि क्या करते हैं हम समांतर श्रेणी के इन सभी पदों का योग करते हैं, तो समांतर श्रेणी के सभी पदों के योग को S से, कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये n पदों का योग है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे Sn, मतलब समीशन ऑफ n पदों का योग। तो ये सारे जो पद है इसका योग कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसी में हम क्या कर सकते हैं कि इसी को क्या लिख सकते हैं, इस श्रेणी को रिवर्स करके लिख दें। तो सबसे लास्ट में लिख देते हैं हम, लास्ट वाला जो पद है a प्लस n माइनस 1d, उसको स्टार्टिंग में लिख दें इस प्रकार से, इससे पहले इस टाइप से। और जो सबसे अंत वाला पद है वो यहाँ पर आ जाएगा a, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट वाला जो पद है वो इस श्रेणी का अंतिम पद होगा। और इससे जस्ट पहले क्या आएगा? इससे जस्ट पहले आएगा a प्लस डी। और इससे जस्ट पहले आ जाएगा हमारे पास क्या होगा कि इससे एक पद कम आता है। तो ये n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 से एक पद कम क्या आएगा? n माइनस 2d। ठीक है, ये इससे जस्ट पहले वाला पद हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, जब हम इस श्रेणी को रिवर्स करेंगे तो इससे जस्ट पहले वाला पद क्या हो गया? n माइनस 2d प्लस। देखो, श्रेणी वो की वही लिखी है हमने, केवल क्या किया है, इसको रिवर्स करके लिख दिया। तो इसका योग भी क्या होगा? ऐसे नहीं होगा। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, और ये बोल देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। वापस से देखिए एक बार, श्रेणी का जनरल फॉर्म लिख देते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 1d। अब ये इससे d कम होगा तो इसमें से d घटा देंगे, तो इससे जस्ट पहले वाला पद क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 2d। अब पदों का योग कर रहे हैं तो योग को किससे शो करते हैं? S से। तो n पदों का योग है इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? Sn लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे? इस पूरी श्रेणी को रिवर्स करके लिख देते हैं। जैसे सबसे अंतिम वाला पद सबसे पहले लिख देते हैं, फिर ये वाला, उसके बाद में a प्लस डी, और अंत में जो इसका फर्स्ट वाला पद था वो इसका अंतिम पद हो जाएगा। ये भी क्या है? n पदों का योग ही है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट और टू, इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो Sn और Sn क्या हो गया भाई? 2Sn। क्या हो गया? 2Sn। a, ये क्या है? पहला पद a है, और इसमें पहला पद क्या है? a प्लस n माइनस 1d। क्या है? a प्लस n माइनस 1d है। ठीक है, तो ये हम इसको जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? ये 2a प्लस n माइनस 1d। क्या हो गया? 2a प्लस n माइनस 1d। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? a और a तो हो गया, एक साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं। a प्लस डी को, और किसको जोड़ रहे हैं? a प्लस n माइनस 2d को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आ जाओ, अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं? a प्लस n माइनस 2d को, प्लस इसमें क्या जोड़ रहे हैं? a प्लस d जोड़ रहे हैं। इन दोनों को जोड़ दो और फिर वापस इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या जोड़ रहे हैं? a प्लस n माइनस 1d प्लस a। ठीक है, इन दोनों पदों को और इनको यहाँ पे जोड़ के लिख दिया हमने। वापस से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2Sn इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे लिख दो, a प्लस n माइनस 1d, ये लिख दो। तो a और a क्या हो गया? 2a, और यहाँ पर n माइनस 1d हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। a और a क्या हो गया? 2a, और यहाँ से देखो a और a तो 2a हो गया, और ये क्या है हमारे पास? d, और ये हो गया माइनस का 2d। तो d और माइनस के 2d को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से d और माइनस के 2d, तो माइनस का d आ गया, और ये एक बार पहले ऐसे लिख दो आप, a और a हो गया t, 2a, और ये d हमने ऐसे कैसे लिख दिया? अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ से ये क्या आ गया? nd, और ये हो गया माइनस का 2d। डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो पूरा सोल्व करके लिख ले। यहाँ से a लिख दिया, इसको सोल्व करो, ये क्या हो गया? nd, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया? माइनस का 2d प्लस a प्लस d,
ओके, यहाँ से इसको ए और ए क्या हो गया अपना 2a, और ये n-1d ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब वापस से 2Sn, ये अपना 2a प्लस n-1d एज इट इज़। यहाँ से देखो 2a प्लस ये क्या हो गया, d में से 2d घटा दिया हमने, d माइनस 2d, तो क्या आएगा माइनस का d माइनस 2d। इसको घटाएगा क्योंकि एक निशान प्लस का और एक निशान क्या है माइनस का है, तो घट जाएगा। 2d में से d गया तो d, और चिन्ह बड़ी संख्या का क्या बच गया, माइनस का d बच गया। आगे चलिए, आगे भी ऐसे a और a को जोड़ के लिख दिया, 2a प्लस एन डी, और माइनस 2d और प्लस d को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का d। ओके, और ये अपना है 2a प्लस n-1d। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। फिर देखिए ये हो गया अपना 2Sn, फिर ये क्या हो गया 2a प्लस n-1d। इसको सॉल्व कर लें हम वापस से, तो ये अपना 2a है, इसमें से d कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच गया n माइनस इसमें से d कॉमन ले लिया 1d, तो क्या आ गया 2a प्लस n-1d। ऐसे करते करते वापस इसको लिखेंगे 2a, इसमें से भी d कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया n-1 बच गया, ठीक है। और ये अपना ऑलरेडी क्या है 2a प्लस n-1d। चूँकि देखिए श्रेणी में कितने पद थे, श्रेणी में कितने पद थे, n पद थे, ठीक है, n पद थे। और ये इस टाइप से हम योग कर रहे हैं तो भी कितने पद आ गए, n पद ही है ये भी। ये 2a प्लस n-1d कितनी बार आएगा, n बार, ठीक है। तो 2Sn ये सारे कितनी बार आ गए, n बार, तो हम क्या लिख सकते हैं n बार क्या आ गया 2a प्लस n-1d। ये n टाइम हो गया ना, जैसे हम क्या लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इन सब में से क्या कर लें 1 कॉमन ले लें, या फिर ये 1 है, अगर 2 टाइम लिखा हुआ होगा तो 2 आएगा जोड़, 3 टाइम लिखा होगा तो 3 आएगा, और n टाइम 1 लिखा होगा तो इनका योग क्या आएगा n आएगा। इसी टाइप से क्या करो, इनमें से सब में से 2a प्लस n-1d कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 1 बच गया, फिर इसमें से भी 1 बच गया। ऐसे करते करते हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। और ये 1 कितने टाइम है, पद कितने थे हमारे पास, n थे ना, तो 2a प्लस n-1d, n पद थे, तो 1 बार n को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया n 2a प्लस n-1d। फिर यहाँ पे Sn निकाल रहे हैं हम, तो Sn ये 2 जो है वो क्या आ जाएगा n के बटे में आ जाएगा, n/2। तो अंदर क्या बच गया 2a प्लस n-1d। तो इसी प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, Sn। तो किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn जो है वो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। डायरेक्ट सूत्र आ गया अपने पास। श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हम देख चुके हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d होता है। अब बात कर रहे हैं हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चंस की। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए यदि आपके पास श्रेणी क्या हो 2, 7, 12 के कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 10 पदों तक का। ये क्या करना है, 10 पदों तक का। अंतिम पद 10 नहीं है इसमें, ये बोल रहा है 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो श्रेणी क्या है 2, 7, 12 डैश डैश डैश, इस प्रकार से आपको दी हुई है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 10 का। तो पदों की संख्या n क्या है 10 है। ए जो होता है वो आपका प्रथम पद होता है, तो यहाँ प्रथम पद क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। डी है, डी क्या है आपका, डी कैसे निकालोगे, सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा के, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, तो 7 - 2 कर दोगे, तो डी कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। देखिए एन आ गया, ए आ गया, डी आ गया, ठीक है। क्या निकालना है, पदों का योग ज्ञात करना है, तो पदों का योग एस एन क्या होगा, सूत्र अभी बताया था, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d होता है। क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र है। तो पदों का योग ज्ञात करना है, पदों की संख्या कितनी है 10, तो n की जगह मान रख देंगे 10/2, फिर ब्रैकेट 2, ए की जगह क्या रखोगे आप 2 रखोगे, ठीक है, प्लस n-1, n का मान 10 दिया हुआ है, -1 और डी कितना है भाई, डी 5 है हमारे पास, ठीक है। तो एस एन बराबर 10 में 2 का भाग दे दो आप, कितना आ गया 5 आ गया, 2 दूनी 4, ठीक है, 10 - 1 9, 9 को किससे गुणा करना है 5, ठीक है।
तो Sn इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास, BODMAS। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है आपका, ब्रैकेट। क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। फिर उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। फिर डिवाइड सॉल्व होता है, क्या होता है, डिवाइड। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर एडिशन। फिर लास्ट में होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें ऐड है और मल्टीप्लाई है, ऐड है और मल्टीप्लाई है। तो ऐड और मल्टीप्लाई में पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ऐड होगा। ऐसे नहीं कि पहले 9 और 4 को जोड़ दें हम और फिर 5 से गुणा कर रहे हैं, नहीं, पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड करना है। तो ये 4 हमारे पास ऐसे कैसे, प्लस ये पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 हो गए ना, 45 हो गए। अब करेंगे हम ऐड, ठीक है। तो पहले ऐड नहीं होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले ऐड नहीं होगा। अब इसको ऐड कर दो, 45 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 49 आ गया, 49 आ गया। फिर Sn बराबर इसको गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 5 20 और 4 24। कितना आ गया हमारा n पदों का योगफल, n पदों का योगफल आ गया हमारे पास 245, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी यही है। ये हमारे पास क्या है, AP है, और इसमें आपको 12 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 12 है, ठीक है। प्रथम पद तो देखना है, आगे वाला जो पद है वो आपका प्रथम पद है। तो प्रथम पद कितना दिया हुआ है, -37। उसके बाद आपका डी कैसे निकालोगे भाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा के, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -33 माइनस ये आपका घटाने का निशान, और ये है आपका फर्स्ट टर्म क्या है, -37। पहला पद क्या है, -37, ठीक है। अब D बराबर -33। अब ये दोनों निशान किसके हैं, प्लस के, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे। तो ये क्या आ गया आपका 37। तो D है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान होता है तो अंदर का निशान बदल जाते हैं, ये लगा देते हैं, या दोनों निशान एक जैसे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है। अब ये दोनों है, अलग अलग निशान है, तो क्या करोगे, घटाएंगे। 37 में से 33 को घटा दो, कितना आ गया भाई, 4 आ गया। और हमेशा साइन किसका आएगा, जब भी जोड़ेंगे और घटाएंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 37 है, 37 का साइन प्लस है, तो 4 भी किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो Sn ज्ञात करने का सूत्र, इसमें भी आपको पदों का योग ही ज्ञात करना है। तो Sn है पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो क्या होता है, n/2 2a + n-1d। ये हो गया आपका n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। तो n क्या है, पदों की संख्या कितनी है भाई, 12/2। फिर ये 2 ऐसे कैसे लिखा हमने, a कितना है, -37। क्या है, -37। चिन्ह सहित लिखना है भाई, चिन्ह को नहीं छोड़ना है। प्लस n कितना है, n हमारे पास अगेन 12 -1, और ये d कितना आया था, d आया था मेरे पास 4 आ गया था, ठीक है। अब Sn बराबर 12 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 37 को 2 से गुणा कर दो, 37 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 74, 74 आ जाएंगे, और चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का है ना, इसलिए 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया तो कितना आ गया, 11, 11 गुणा 4, ठीक है। Sn बराबर 6, ये माइनस का 74 है, और ये 11 चौक कितने हो गए, 44 हो गए, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू 6। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि अलग अलग निशान है, और अलग अलग निशान है तो क्या घटेगा, माइनस के 74 में से 44 घटा देंगे, कितने आ गए, 30 आ गए, कितने आ गए, 30 आ गए। और किसके आएंगे, माइनस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है। तो Sn इक्वल टू, ये कितना हो गया, 30 को 6 से गुणा करेंगे, 30 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 180। कितना आ गया, 180 आ गया। वापस से लिख देते हैं इसको, माइनस के 180। तो इसके n पदों का योगफल, इसके 12 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, माइनस का 180, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। 0.6, 1.7, 2.8 इनका योग ज्ञात करना है। ये AP है, कितने पदों तक का योग करना है, 100 पदों तक का। तो n क्या हो गया, पदों की संख्या, n कितना है, 100, ठीक है। A आपका प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है, 0.6, और D क्या है, D निकालेंगे हम दूसरे पद में से पहला पद घटा के, ठीक है। 1.7 में से 0.6 घटा के घटाएंगे,
घटा दीजिए भाई, 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गए 1, डी कितना आ गया 1.1। ठीक है, ए आ गया, एन आ गया, डी आ गया। क्या करना है, एस एन निकालना है। एस एन का सूत्र n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही होगा। तो एस एन बराबर n/2, n क्या है, n पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी है 100, तो n का मान यहाँ से क्या रख दें 100 बटे 2 ब्रैकेट 2a क्या है 2a, 2a आपका प्रथम पद कितना दिया हुआ है 0.6 प्लस फिर ब्रैकेट फिर n क्या है वापस से आपका 100 है माइनस 1 d क्या है, d है अपना 1.1। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए एस एन 100 में 2 का भाग दे दो, 100 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 50। और 0.6 को 2 से गुणा करने के लिए बोल रहा है ये, तो 0.6 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 1.2, 6 दूनी 12 और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1.2। अब 100 माइनस 1 इसको सोल्व करेंगे, 100 माइनस 1 क्या होता है 99 होता है, 100 माइनस 1 99 और 99 को किससे गुणा करना है 1.1 से। ठीक है, एस एन बराबर 50 आ गया ब्रैकेट 1.2 है अपने पास और 99 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 99 आ जाएगा, एन 99 आ जाएगा, 9 9 9 18 1089 और पॉइंट लगाना है 1 के बाद, तो कितना आ गया 108.9। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 108.9। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू 50 108.9 में क्या ऐड कर देंगे 1.2 ऐड कर दो, क्या ऐड कर देंगे 1.2, तो 9 और 2 11 8 और 2 10, ये आ गया 11 110.1 ऐसे ना गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 50 से। ठीक है, तो ये 0 तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5055 और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 के बाद पॉइंट है तो एस एन कितना जाएगा 5505। ठीक है, क्या आ गया आंसर 5505। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। पहला पद 1/15, दूसरा 1/12, तीसरा पद 1/10। क्या ज्ञात करना है 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। पदों की संख्या कितनी हो गई 11, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 11 पदों का। और इसमें ए कितना है, ए आपका 1/15 और डी निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के 1/12 में से 1/15 घटा दें। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा 60 आ गया लघुत्तम। ठीक है, 60 में 12 का डिवाइड देंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 आ गया। 60 में 15 का डिवाइड दोगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा आपका 1/60, डी कितना आ गया 1/60। क्या करना है एस एन पदों का योग ज्ञात करना है, 11 पदों का योग ज्ञात करना है इस सीरीज़ का। तो एस एन इक्वल टू सूत्र लगा देंगे पदों के योग का n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1 डी हो गया आपका सूत्र। सूत्र में मान रखते जाएंगे, n क्या है यहाँ से n पदों की संख्या कितनी थी 11/2, फिर ब्रैकेट फिर आपका 2a का मान कितना है भाई, a का मान है 1/15। ठीक है, प्लस फिर पदों की संख्या 11 माइनस 1 और डी है आपका 1/60। ठीक है, दिक्कत यहाँ तक कोई। फिर देखेंगे एस एन ये 11/2, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/15 आ गया। 11 में से 1 घटा देंगे 10 मल्टीप्लाई 1/60। ठीक है, फिर आपका आ गया एस एन 11/2। ठीक है, इसको सोल्व करना चाहो तो पहले सोल्व कर लो या डायरेक्ट भी ऐसे वो ले सकते हैं। 10 में 60 का भाग देंगे, 10 में 60 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया 6 बार। देखो इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, 10 एकम 10 और 10 × 60 तो ऊपर तो आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब आगे शुरू करें 11/2 आ गया। अब इसमें लघुत्तम ले लेंगे, इसमें लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30। ठीक है, एलसीएम तो लेना आता ही होगा सबको, 30 आ गया एलसीएम।
अब 30 में 15 का डिवाइड देंगे, 30 में 15 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। फिर 30 में 6 का डिवाइड देंगे, 30 में 6 का डिवाइड देंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 आ गया। तो SN इक्वल टू 11/2, 5 और 4 कितने हो गए भाई, 9 हो गए, और ये कितना है 30, ये कितना है 30 है, 11/2। अभी 3 से काट सकते हैं हम इसको, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, कितना आ गया 3/10 आ गया, कितना आ गया 3/10। अब इसको सोल्व कर लो, 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। तो SN पदों का योग कितना आ गया 33/20। कितने पदों का योग है ये, 11 पदों का योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये आपकी AP है, इसमें इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है, आपको पदों की संख्या नहीं दी हुई, ये जो है AN, ये क्या है, ये अंतिम पद है, 84 जो है वो आपका अंतिम पद है, AN है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पदों का योगफल ज्ञात करना है। पदों का योगफल क्या सूत्र होगा पदों के योगफल का, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d, ये होगा आपका सूत्र, 2a + n - 1d। अब देखिए आप इसमें से क्या क्या पता चल सकता है आपको, इसमें a पता है, ठीक है। फिर d आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इसमें से ये घटा के आप d भी निकाल लेंगे d। फिर क्या बच रहा है, अब इसमें n बच रहा है, क्या बच रहा है n। अब आपको n तो पता नहीं है, इसमें क्या पता है आपको, an पता है, n आपको पता नहीं है, तो आप इस सूत्र में कैसे मान रखेंगे भाई। इस पूरे सूत्र में आपको 2 चीज़ नहीं पता, एक तो SN नहीं पता और एक आपको n नहीं पता। अब इस पूरे सूत्र में टोटल 4 चीज़ें A, N, D और SN, इन 4 चीज़ों में से यदि आपको 3 चीज़ पता है तो आप चौथी चीज़ निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो आपको 4 में से 2 ही चीज़ पता है, 2 तो नहीं पता, फिर आप क्या करोगे। तो हम यूज़ करेंगे, और क्या पता है आपको, AN पता है, क्या पता है AN, ये एक सूत्र है आपका AN वाला क्या सूत्र था अंतिम पद का, A + n - 1d, यही था। अब देखिए आप AN आपको पता है, इस सूत्र में आपको AN पता है, A भी पता है और D भी पता है, N नहीं पता। 4 चीज़ों में से इसमें 3 चीज़ पता है, 1 चीज़ नहीं पता। तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, N निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, N निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें मान रखेंगे और N पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें n पदों का योगफल का एक सूत्र और भी है, SN बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d, यही होता है ना n पदों का योगफल। इसकी जगह देखिए यदि SN बराबर n/2, ये जो 2a है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a को a + a, 2a को मैं a + a लिख सकती हूँ। इसके बाद मैंने ये क्या लिख दिया, n - 1d लिख दिया। ठीक है, फिर ये आपका SN है और ये आपका n/2 है। इस a को तो मैंने ऐसे के ऐसे छोड़ दिया और इसको एक साथ ले लिया, ये क्या है, a + n - 1d। a + n - 1d क्या होता है, an होता है, क्या होता है an। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, an भी लिख सकती हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। तो SN के 2 सूत्र हो गए ना, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब आप दोनों में से कोई सा भी सूत्र अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये वाला सूत्र अप्लाई कब करते हैं, जब मुझे AN पता हो तभी मैं ये सूत्र अप्लाई करूँगी। तो देखो ऊपर वाले सवाल में मुझे AN पता था, A पता था, लेकिन यहाँ भी 2 चीज़ें नहीं पता थी, SN और N। तो मैं डायरेक्ट तो ये सूत्र भी अप्लाई नहीं कर सकती, ये भी नहीं अप्लाई कर सकती। क्यों, क्योंकि मुझे पहले क्या चाहिए, N चाहिए मुझे। ठीक है, तो N के लिए, तो देखिए n के लिए कौन सा सूत्र लगाऊंगी मैं, पहले n ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाऊंगी ये, an बराबर a + n - 1d। तो पहले हम अप्लाई करते हैं ये वाला सूत्र, an बराबर a + n - 1d। तो इसमें पहले देखो मुझे क्या क्या पता है, मुझे an पता है, an कितना है, यहाँ से देखो अंतिम पद है 84। फिर a क्या है, a मेरे पास है 7, क्या है 7। फिर n तो मुझे नहीं पता है, d चाहिए मुझे, d कैसे निकालोगे भाई, सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा के। सेकंड पद क्या है, 10 से 1/2, और इसमें से क्या घटाओगे आप, 7, क्या घटाओगे, 7 घटाओगे। 10 से 1/2 को क्या लिखोगे, 10 दूनी 20 और 1 21, 10 दूनी 20 और 1 21/2 में से क्या घटाना है, 7 घटाना है। तो 2 लघुत्तम ले लूँ, ये 21, 2 एकम 2, 7 दूनी 14। तो d कितना आ गया, 21 में से 14 कट गया, 7/2। d कितना आ गया, 7/2, d आ गया मेरे पास।
अब देखो ये सूत्र है, इसमें से ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो एन निकाल लूँगी मैं पहले यहाँ से। तो क्या हो गया, ए एन बराबर ए एन का मान रख दो यहाँ से। ए एन कितना है आपका 84 बराबर ए मेरे पास 7 प्लस एन माइनस 1, एन तो पता नहीं है मुझे, और डी पता है कितना है 7/2। अब 84 ये इधर आ गया, माइनस का 7 हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। 84 में 7 घटा देंगे, कितना आ गया 77, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2, ये 77। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, और इधर देखिए जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाती है, बटे में, तो इसके बटे में क्या गया 7/2, और इधर क्या बच गया, केवल n माइनस 1 बच गया 77। अब कोई भी चीज़ इसके बटे में है और नीचे अपोन में है तो क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है और साइन जो है वो मल्टीप्लाई का आ जाता है, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। फिर क्या गया यहाँ से n माइनस 1। अब इसको सोल्व कर लो, 7 में 77 में 7 का भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22 बराबर n माइनस 1, तो 22। फिर ये -1 इधर आ जाएगा, तो किसका हो गया, प्लस का। ये -1 उधर आ गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो 22 + 1 बराबर n, तो 22 और 1 कितना आ गया 23 बराबर n हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, n का मान आ गया। अब मेरे पास n का मान आ गया तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, क्या निकालना है मुझे, तो योग निकालना है ना, योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र क्या बताया था मैंने, जब मेरे पास an दिया हुआ हो तो मैं ये भी लगा सकती हूँ, कौन सा लगा सकती हूँ, n/2 a + an। अभी आपको बताया था a + an निकाल के, ये सूत्र भी हम लगा सकते हैं Sn का। तो Sn बराबर n तो मेरे पास आ गया 23/2, ठीक है। a जो है a वो कितना है मेरे पास, a मेरे पास 7 है, और an कितना है, an 84 है, an कितना है 84 है। Sn बराबर 23/2, 84 + 7 कितने हो गए भाई, 91 हो गए। कितने हो गए, 91 हो गए। अब Sn इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले 91 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से, तो 3 बन जा 3, 9 3 जा 27, और 2 बन जा 2, और 9 2 जा 18, ठीक है। ऐड कर दो 3 7 और 2 9, 8 और 2 10, ये कितना आ गया मेरे पास 2093, और डिवाइड में क्या है 2 है, ठीक है। डिवाइड में क्या है 2 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पदों का योग जो है वो 2093/2 है, या फिर इसमें 2 का डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करें तो 2 2 जा 1, फिर ये 0 आ गया मेरे पास, फिर 2 4 जा 8, फिर बच गया 1 13 में 2 का डिवाइड देंगे तो 6, फिर बच गया 1, तो 1046.5, ठीक है। आपके इसमें n पदों का योगफल क्या आ गया 1046.5, ठीक है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर ये भी कर लो आप, अगर आपको मिश्र भिन्न में निकालना हो 2093 में किसका डिवाइड दे रहे हैं हम, 2 का डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, फिर 0, तो ये 0 मेरे पास ऐसे कैसे आ गया, फिर ये 9, 2 में 9 का डिवाइड दूंगे, 2 4 जा 8, फिर 1, फिर 3, 2 6 जा आ गया 12, कितना बच गया 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1046 सही रिमाइंडर अपॉन ये जिसका हम भाग देते हैं 1/2, तो 1046 से सही 1/2, ये भी इसको लिख सकते हैं हम। ऐसे क्या है, ये भी लिख सकते हैं 1046 1/2, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो। तीनों आंसर आपके करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड है, 34 32 30 और अंतिम पद आपका 10 है, इसके पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका जो किया था उसी की तरह ये भी कि Sn ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा दोगे n/2 a + an, ये सूत्र लगाएंगे हम, जिसमें हमें an पता है, a पता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या नहीं पता, n नहीं पता, तो n निकालेंगे, और n के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, a + n - 1 d वाला लगाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे an पता है, a पता है, d पता है, तो यहाँ से n इजी गोइंग निकल जाएगा अपना। तो an कितना है, an मेरे पास है अंतिम पद 10, a प्रथम पद कितना है 34, और d 32 - 34, कैसे, दूसरे पद में से पहला पद घटा, d कितना आ गया -2 आ गया। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, n निकाल ले, an तो 10 है, और a 34 है, और n - 1, और d कितना है, d - 2 है 10, ये 34 बराबर किधर चल जाएगा, माइनस का 34 हो गया, n - 1 और गुणा में -2, इन दोनों को घटा दें,
माइनस के 24 आ गया, n-1 गुणा माइनस के 2। तो ये -2 कहाँ जाएगा, ये इसके गुणा में तो ये जाएगा इसके बटे में, माइनस के 2। इधर क्या बच गया, n-1। डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कट गया, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, n-1 12। ये -1 उधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 12 और 1 13, n कितना आ गया, n 13 हो गया। तो Sn निकालना है। Sn का सूत्र आपको पता है, n/2 a + an वाला लगा देते हैं। दोनों में से वो भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही लगाओ, वो सूत्र भी लगा सकते हैं। Sn बराबर n, n कितना है 13/2। a प्रथम पद है 34 और अंतिम पद है 10। तो Sn बराबर 13/2। 34 और 10 कितने हो गए, 44। कितने हो गए, 44। तो Sn बराबर, इसमें ये मल्टीप्लाई में ही है इसके, तो इसको इससे काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और ये 22 दूनी 44। तो क्या आ गया, 13 गुणा 22। तो Sn 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आ गया। ठीक है। पार्ट थर्ड, -5, -8, -11 और अंतिम पद -230, इनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का सूत्र n/2 a + an। पर ज़रूरत पड़ रही है इसमें हमें n की, a है, an है और लेकिन n नहीं है, तो पहले n निकालेंगे इस सूत्र से। n बराबर a + n-1 d से। पहले देखिए क्या क्या है हमारे पास, an है, an कितना है, माइनस के 230, a कितना है, माइनस के 5, n है नहीं है, d कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से घटाना है प्रथम पद को। तो -8 माइनस प्लस 5, तो d कितना हो गया, -3। इनको घटाओगे तो d कितना हो गया, -3 हो गया। an है, कितना है n, -230 बराबर a आपका -5 प्लस n-1, n तो पता नहीं है, d कितना है, -3 है, ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, -230। ये -5 है बराबर के इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे n-1 ब्रैकेट -3, इन दोनों को सोल्व करेंगे। 230 में से 5 घटाओ, 225, किसके, माइनस के, n-1 और ये -3। ठीक है। 225 डिवाइड में क्या आएगा, -3, इधर आ गया n-1, माइनस से माइनस कट गया अपना, 3 7 21, 3 5 15, n-1 75। ये -1 इधर आ गया तो किसका हो गया, प्लस का। तो 75 और 1 कितने हो गए, 76। n कितना आ गया, 76। मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 76 है। आपको ऐसा निकालना है, ऐसे निकालने का फॉर्मूला n/2 a + an, दोनों सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा n कितना है, 76/2। a प्रथम पद -5 और अंतिम पद -230। ठीक है। ऐसे 76/2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, -235 हो गया। ठीक है। अब 76 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, 38 -235 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, -235 को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 38 से। ठीक है। 38 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 8 3 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है। फिर इसको गुणा करो, 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है। 0 8 और 5 13, 8 और 1 9, ये हो गया। कितना आ गया, Sn बराबर, चूँकि माइनस का निशान है तो माइनस तो आएगा ही हमारे पास। ठीक है। तो Sn बराबर -8930। तो इसमें श्रेणी के 76 पदों का योग, ये कितने पद है, पूरे 76 है, तो 76 पदों का योग कितना है, -8930। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, एक AP में a का मान 5, d 3, an 50, n पता नहीं है और Sn भी पता नहीं है। दो चीज़ निकालनी है आपको, n और Sn। ठीक है। तो सबसे पहले देखो an n-1d, ये वाला सूत्र लगा देते हैं, an बराबर a + n-1d। ठीक है। तो an कितना है, 50 है। ठीक है। और a 5 n-1d, an का मान यहाँ से रख दें, an कितना है, 50 बराबर a 5 n-1, n तो मुझे नहीं पता,
और डी है मेरे पास 3, डी कितना है 3 है, तो 50 इसको इधर ले आएंगे, कितना हो गया माइनस का 5 n-1 और डी क्या है, डी मेरे पास 3 है, 50 में से 5 घटा देंगे, कितना आ गया 45 n-1 गुणा 3, ठीक है। तो ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 जाएगा इसके बटे में n-1, 45 में 3 का भाग दे दो, कितना आ गया 15 n-1, 15 ये इधर आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 1 कितना हो गया 16, n तो आ गया 16, और जब n आ गया तो क्या पूछ रहा है SN पूछ रहा है। SN का सूत्र आपको पता है n/2 a प्लस an होता है, n/2 a प्लस an होता है। तो देखो यहाँ से n कितना आया था 16/2, a कितना है मेरे पास सवाल में 5 और an है 50, कितना है 50, तो यहाँ से SN 16/2 कितना आ गया 8 और 50 और 5 कितना हो गया 55 हो गया, ठीक है। तो SN 55 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 कितने हो गए 44, तो कितना आ गया 440, पदों का योग कितना आ गया 440, ठीक है। ये इसका तो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो SN कितना आ गया 440, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है, ए आपको दिया हुआ है 7, A13 कितना है 35, ये A13 क्या है, A13 का मतलब है 13वां पद, यहाँ 13 लिखा हुआ है ना, तो ये 13वां पद है, पदों की संख्या 13वें नंबर पे कौन सा पद है 35, डी निकालना है और S13 निकालना है। S13 मतलब 13 पदों का योग, क्या निकालना है 13 पदों का योग। तो इसमें दोनों में पदों की संख्या दी हुई है, पदों की संख्या यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 है, तो n कितना है 13 दोनों के लिए, ठीक है। n क्या है 13। अब आपको ये नहीं पता चल पाता क्वेश्चन में कि हमें सूत्र कौन सा अप्लाई करना है। सूत्र आपको केवल वो अप्लाई करना है जिसमें हमारे पास केवल एक मान नहीं पता हो, बाकी के मान पता हो। तो आप दोनों सूत्र लिखो, पहले दोनों सूत्र लिखो, उसके बाद देखो आप कि आपको इसमें से कौन कौन सी चीज़ पता है ना। वो सूत्र लगाना है जिसमें केवल एक चीज़ नहीं पता हो। ऐसा सूत्र जिसमें दो चीज़ या दो मान नहीं पता हो, वो सूत्र लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ an वाला सूत्र, a प्लस n-1 d, ठीक है। अब इसमें देखो आपको an पता है, पदों की संख्या जब क्या है 13, तो an कितना है 35, a पता है, n पता है और d निकालना है। तो इसमें से 4 चीज़ें हैं, a n और d। इन 4 में से यदि 3 पता है तो एक आप इजी गोइंग निकाल सकते हो, ठीक है। तो an आपका कितना है इसमें 35 बराबर a 7 n पदों की संख्या, क्योंकि 13वां पद है तो पदों की संख्या भी क्या है 13 है, तो 13 माइनस 1 और d का निकालना क्या है d, ठीक है। अब ये 35 हो गया, ये 7 इधर आ जाएगा माइनस का 7 बराबर 13 में से 1 घटा दो, कितने आ गया 12 d। यहाँ तक क्लियर है। 35 ये इधर आ गया माइनस का 7 बराबर 13 में से 1 गया 12 d। 35 में से 7 घटा दो, कितने आ गए भाई, 35 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 गए तो 8 और इधर आ गए 28, इधर आ गए 28 और 7 35 और इधर आ गया 12 d, क्या आ गया 12 d आ गया। तो d निकालना है, d कितना हो गया 28/12, d कितना हो गया 28/12 हो गया। अब 28 में 12 का भाग दे दो आप, तो 4 ये 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 4 3 12, d कितना आ गया आपका 7/3 आ गया, d कितना आ गया 7/3। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है S13 मतलब 13 पदों का योग। तो इसमें पदों की संख्या तो 13 ही रहेगी, ठीक है। SN = n/2 a प्लस an। देखो क्या क्या पता है आपको, S13 नहीं पता, निकालना है आपको। n मुझे पता है, a पता है, an पता है, तो इसमें सूत्र अप्लाई कर सकते हैं S13 का। S13 तो मुझे नहीं पता है, 13 पदों का योग पूछ रहा है। n कितना है, n है मेरे पास 13/2, जितने पदों का योग पूछ रहा है वही तो होगा, तो 13/2। a कितना है 7 और an कितना है 13 पदों का an निकालना है। यहाँ दूसरा अगर यहाँ A21 होता और 13 पदों का योग पूछता तो यहाँ ये वाला an नहीं लगा सकती थी मैं, क्योंकि 13 पदों का योग पूछ रहा है और an भी 13 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 35 लिख दिया है, ठीक है। S13 = 13/2 और 35 + 7 कितना हो गया 42,
तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 2 का भाग इसमें दे सकते हैं। तो 42 में 2 का भाग 2, या 2 को 42 से काट दो, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो आप इसको गुणा कर दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ गया है? 13 273। ठीक है, कितना है 13 273। पार्ट थर्ड, A12 37 D3 A और S12 निकालना है। S12 मतलब 12 पदों का योग, और इसका मतलब ये 12वां पद है। ठीक है, कौन सा पद है? 12वां पद। तो सबसे पहले क्या निकालना है? A निकालना है। तो ये AN वाला सूत्र, AN दिया हुआ है दोनों में। 12वां पद है, पदों की संख्या 12 है, 12वां पद है और पदों का योग 12। तो n कितना है? दोनों के लिए 12 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, n कितना है? पदों की संख्या 12। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। देखो ये सूत्र काम आएगा या नहीं? an पदों की संख्या 12 दी है, तो 12वां पद दिया हुआ है। a नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है, d3। तो ये सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ से a निकल जाएगा। भाई 4 में से 3 चीज़ें पता है, तो चौथी चीज़ निकल जाएगी। तो an कितना है? an यहाँ से 37 है ना, 12 पदों का योग। a पता नहीं है। n कितना है? 12 माइनस 1 और d यहाँ से 3। 37 बराबर a प्लस 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11। 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11 गुणा 3। तो 37 बराबर a प्लस 11 3 कितना हो गया? 33। अब 37, अब ये तो इसके प्लस माइनस में, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। अगर मल्टीप्लाई में होता तो बटे में जाता। ठीक है, 37 माइनस 33 करेंगे तो a कितना आ गया? 4। पहला पद तो आ गया मेरे पास 4। अब क्या निकालना है आपको? S12। तो सूत्र क्या होगा? n/2a प्लस an, n/2a प्लस an। S12 12 पदों का योग। तो n आपको पता है, n 12/2। पहला पद क्या आ गया यहाँ से? 4, और 12वां पद an, 12वां पद कितना है? 37। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया? 37। तो S12 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया? 6, और 37 और 4 कितना हो गया? 41। कितना हो गया? 41। तो S12 41 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 246। तो 12 पदों का योग कितना आ गया? 246। अगला प्रश्न है A3 15, S10 125, D का निकालना है और A10 का मान निकालना है। मतलब A10 का मतलब 10वां पद है ना, A10 का मतलब है 10वां पद। A3 का मतलब है ये कौन सा पद है? तीसरा पद। और ये कितने पदों का योग है? ये 10 पदों का योग। तो इसके लिए n कितना है? 3, क्योंकि ये तीसरा पद है। तो पदों की संख्या इसके लिए कितनी है? 3 है। और यहाँ 10 है, तो इसके लिए पदों की संख्या कितनी है? 10 है। यहाँ 10 है ना इसलिए। और यहाँ इसके लिए पदों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि यहाँ 10 है तो 10। सबके लिए पदों की संख्या अलग अलग है। तो सबसे पहले हम A3 पे आते हैं। A3 कितना है हमारे पास? 15। A3 कितना है? 15। ठीक है, तो तीसरा पद क्या है? 15। ठीक है, तो A3 को क्या लिखोगे आप? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए इसमें पदों की संख्या, यदि n क्या हो? यदि n 3 हो तो हम इसमें मान रख सकते हैं। A3 का मान कितना है? 15 है। a मुझे नहीं पता है, n कितना है? 3। इसके लिए n कितना है? 3 माइनस 1, और d भी मुझे नहीं पता है। तो 15 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 2d। ये हम सीधा भी लिख सकते हैं, तीसरा पद 15 है, जैसे कि हम पहले लिखते थे a प्लस तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो 1 घटा के 2d। तो a प्लस 2d बराबर 15 हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे और सूत्र में मान रख के भी लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद, अब ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद आगे यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें नहीं पता, मुझे a भी नहीं पता और d भी नहीं पता, तो इस सूत्र से तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। इसके बाद हम आ जाएंगे इस पे S10 पे। ठीक है, तो S10 मतलब 10 पदों का योग। इसके लिए n 10 है। कितना है? 10। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ S10 तो 10 पदों का योग कितना है? 125 है, और पदों की संख्या n कितना है? 10 है। ठीक है, ये हो गया 2। a तो मुझे नहीं पता, और पदों की संख्या 10 माइनस 1, और d कितना है? d मुझे नहीं पता है। ठीक है, 125 ये 10/2 कितना हो गया? 5। ये अपना आ गया 2a, 10 में से 1 घटा दिया 9d। ठीक है, अब ये गुणा में है ना 125 के, ये यहाँ गुणा में है तो कहाँ जाएगा? बटे में चल जाएगा। ठीक है, 2a प्लस 9
डी। 125 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 25, तो 2a + 9d। ठीक है, 2a + 9d आ गया। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से रख दो यहाँ से a + 2d बराबर कितना आ गया 15, और दूसरी इक्वेशन 2a + 9d बराबर कितना आ गया 25। या तो इसको युगपत समीकरणों से सॉल्व करो, या फिर यहाँ से a का मान निकालो और इसमें रख दो। दोनों में से कोई भी तरीका काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ से युगपत समीकरण से अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर मेरे पास इसका गुणांक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना मेरे पास, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से। तो यहाँ ये आ जाएगा 2a, फिर इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4d, फिर इसको गुणा करो 15 दूनी 30। ये आगे पूरी इक्वेशन किससे गुणा हो गई, 2 से। और पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा क्यों किया, इसका बराबर इसका कोफिशिएंट इसके बराबर यहाँ 2 है, तो मुझे यहाँ भी 2 लाना है इसलिए। तो ये हो गया 2a + 9d बराबर 25। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2a में से 2a घट गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। अब 4d में से 9d घटाएंगे, 4d में से 9d घटाओगे तो कितना आ जाएगा -5d, और 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो d बराबर क्या आ गया 5/-5। तो d का मान तो आ गया -1। d चाहिए था ना मुझे, d तो आ गया क्या -1। अब मुझे क्या करना है, a10 निकालना है। a10 का सूत्र a + n-1d। चूँकि a10 की बात कर रहा है तो पदों की संख्या n क्या होगी इसके लिए 10। 10वां पद ही तो पूछ रहा है, तो n क्या हो गया 10। तो a + 10 - 1d, a + 10 - 1d। ठीक है, तो a10, a 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9, और d मेरे पास कितना था -1। तो a10 बराबर a - 9। ठीक, लेकिन a तो मुझे अभी भी नहीं पता, तो पहले मुझे यहाँ से a भी निकालना पड़ेगा। देखो d तो पूछ रहा था इसलिए हमने d निकाल लिया, लेकिन a10 में अब किसकी ज़रूरत पड़ रही है, a की भी ज़रूरत पड़ रही है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 यही थी, तो यहाँ क्या है a + 2d क्या है मेरे पास -1, a + 2d, d -1 है, बराबर कितना है 15 है। ठीक है, तो अब देखो a इसको गुणा कर देंगे -2 बराबर 15, तो a बराबर 15, ये -2 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो a बराबर आ गया 17 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 17। a का मान 17 आ गया। अब ये मान मैं यहाँ रख सकती हूँ, a10 बराबर a का मान आ गया 17 - 9, तो a10 कितना हो गया 8। ठीक है, तो 10वां पद तो कितना आया 8 आ गया, 10वां पद तो 8 आ गया, और d कितना आ गया, d -1 आ गया। ठीक है, तो जो चीज़ दी हुई है उसकी हेल्प से हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखो ये जो लिखा हुआ होता है यहाँ पे नीचे, वो आपको पदों की संख्या बताता है। a3 का मतलब है, तो a तो कोई पद है, लेकिन कौन सा पद है, तीसरा पद। ऐसे ही s पदों का योग है, लेकिन यहाँ 10 है। 10 का मतलब क्या हुआ कि कितने पदों का योग है, 10 पदों का। तो यहाँ जो नीचे संख्या लिखी होती है वो n को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न पार्ट 5, d का मान 5, Sn 9 पदों का योग। इसका मतलब क्या है, 9 पदों का योग। n कितना है 9, क्योंकि 9वां पद ही पूछ रहा है तो दोनों में n कॉमन है। n कितना है 9। a निकालना है, 9वां पद निकालना है, d दिया हुआ है। सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, n बराबर a + n-1d। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास an नहीं है, d है, a नहीं है, तो ये सूत्र लगाने का हमारे पास कोई मतलब नहीं बनता। देखो यहाँ से an भी नहीं है, a भी नहीं है, n पता है, d पता है, 2 चीज़ नहीं पता। ठीक है, फिर हम दूसरा सूत्र लगाएं, Sn वाला सूत्र क्या है, n/2, 2a + n-1d। इसमें देखो क्या क्या पता है, पदों का योग पता है, पदों की संख्या पता है, d पता है, क्या n पता है, केवल एक चीज़ नहीं पता है। ठीक है, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ पता है, एक चीज़ नहीं पता, तो ये कौन सा सूत्र लग जाएगा इसमें, ये वाला लग जाएगा। ठीक है, तो पदों का योग यहाँ से सीधे दिया हुआ है, कितना है 75, और पदों की संख्या कितनी है 9 है, कितनी है 9, तो 9/2 ब्रैकेट 2, a नहीं पता, पदों की संख्या 9 - 1,
और डी आपका है 5, ठीक है। तो 75, ये सूत्र काम में नहीं आएगा आपको, बिल्कुल नहीं। 75 9/2, यहाँ से 2 है, 9 में से 1 घट गई, 8 5, ठीक है। 75, ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ से, है ना, और ये 9 का आ जाएगा बटे में। भैया इधर आएगा तो पूरा 9/2 आएगा इसके बटे में, और वो रिवर्स हो जाएगा तो 2 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2a + 8 पंजे 40, ठीक है। अब देखो, अब इसको सोल्व करें। 75 दूनी कितना गया 75, 3 का भाग दे दो पहले इसमें। चलो कितनी बार, 25 तिया 75 और 3 तिया 9, तो ऊपर कितना गया 50, 25 दूनी 50/3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। 2a + 40, अभी आ गया 50/3, और ये आ गया इधर माइनस का 40, इधर क्या बच रहा है 2 है। अब इसमें से एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आ गया 3, तो यहाँ तो आ गया 50, 3 में 1 का डिवाइड देंगे 3, और 3 को 40 से गुणा करेंगे 120 आ गया। 120 में से 150 घटाएंगे, कितना गया माइनस का 70/3, 2 आ गया। देखिए यहाँ पे आगे कर देते हैं, ए तो इधर रह गया, और 2 कहाँ जाएगा -70/3 के बटे में, 2 इसके बटे में चल जाएगा यहाँ, ठीक है। 70 में 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा -35, नीचे बच रहा है 3, तो ए कितना आ गया -35/3, ए तो कितना आ गया आपका -35/3 आ गया। अब क्या निकालना है, नौवां पद A9 निकालना है, ठीक है। A9 सूत्र आपका A + n-1d होता है n पदों का योग। n यहाँ पर आपके लिए 9 ही होगा क्योंकि 9 पदों का योग निकालना है। A कितना आया हमारे पास -35/3 आ गया। n 9 है, -1, और d कितना है वहाँ से देखिए, d आपके पास 5 है। A9 -35/3, a इसके बाद प्लस है ना, ये प्लस लगाओ, -35/3 प्लस 9 में से 1 घटा देंगे 8, ये हो गया 5, तो A9 बराबर -35/3 और 8 पंजे 40, तो A9 बराबर वही लघुत्तम ले लेंगे हम 3, -35 प्लस 3 में 1 का भाग दिया 3, और 40 थी 120, तो A9 120 में से 35 को घटाओ, 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 3 गया 8, -85/3, तो नौवां पद तो -85/3 आ गया, और पदों की संख्या क्या आ गई -35/3। मतलब कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप दोनों सूत्र लिख लो, और जिस सूत्र में एक मान निकालना है वो सूत्र अप्लाई कर दो, जिस सूत्र में 2 मान निकालने हैं वो सूत्र लगाने का कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। और अगर दोनों सूत्रों में आपको 2 मान नहीं पता तो फिर इक्वेशन बना के फिर सोल्व करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, A2 D8 SN 90 N और AN निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले SN आपको दिया हुआ है, सूत्र लगा दें, SN वाला n/2, 2a + n-1 d। अब देखें हमें क्या क्या दिया हुआ है, SN दिया है, n नहीं दिया हुआ, a और d दिया, मतलब एक ही चीज़ नहीं दी हुई n, तो ये सूत्र हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। SN कितना है 90, n पता नहीं है, 2a का मान कितना है 2, ठीक है। n नहीं पता है -1, और d है आपका 8, ठीक है। 90 यहाँ से n/2, 2 दूनी 4, 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को 1 से गुणा करेंगे -8, ये गुणा में है तो 90, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 90 × 2, इधर क्या बच गया n, भाई ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर होती है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई में जाती है। यहाँ n बच रहा है, ये 8n लिख दिया, 4 - 8 को सोल्व करेंगे, 4 - 8 यही है ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। 90 दूनी 180, ठीक है। अब n को इन दोनों से गुणा कर देंगे, ये क्या आ गया 8n² - 4n, 8n² - 4n, ठीक है। अब 4 का भाग दे दो आप इसमें, 4 का भाग दे दो आप, 4 कॉमन ले लो इसमें से, 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बच गया 2n², और इसमें क्या बच गया n, इसमें क्या बच गया n, ठीक है। ये 180 है हमारे पास। अब ये 4 गुणा में है, 4 गुणा में जो कहाँ पे जाएगा बटे में चल जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 2n स्क्वायर माइनस n। 4 का भाग दे दो इसमें, 4 का भाग दे देंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2n स्क्वायर माइनस n। और इसको भी इधर ले जाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये आ गया मेरे पास। ये क्या हो गई आपकी द्विघात समीकरण हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना है, गुणनखंड वाला तरीका काम में ले सकते हैं आप। 45 दूनी 90, मतलब ऐसी दो संख्याएं लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 90। ऐसी दो संख्याएं लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 90 है, और ऐड करें तो क्या है माइनस का 1 आए। तो कौन सी संख्या है ऐसी, -10 और +9। -10 और +9 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 90 आ जाएंगे, और ऐड करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो क्या लें इसमें 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस के 9n। दोनों संख्याएं थी ना -10 और 9, तो ये दोनों संख्या ले लेंगे। फिर ये यहाँ से माइनस का 45। आगे वाली संख्या ऐसे कैसे लिखना है, बीच में वो दो संख्याएं ली थी आपने वो n लगा के, और लास्ट वाली संख्या ऐसे कैसे =0। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और n भी कॉमन ले लेंगे। 2n कॉमन आ गया, इसमें से क्या बच गया n, और इसमें से क्या बच गया 5। ठीक है, ऐसे ही इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो इसमें n बच गया, और इसमें क्या बच गया 5 बच गया। ठीक है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n-5 आ रहा है, और इसमें क्या बच गया 2n + 9। ठीक है, =0। तो एक बार तो आप n-5 को =0 करोगे तो n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। एक बार आप क्या करोगे 2n + 9 को =0 करोगे। इन दोनों में से एक चीज़ 0 होगी तभी तो ये गुणा हुआ होगा ना। तो 2n + 9 = 0। तो 2n बराबर क्या हो गया -9। तो n बराबर हो गया 9/2। तो जो पदों की संख्या है वो नेगेटिव तो होती नहीं है, नेगेटिव भी नहीं होती, और क्या होती है पूर्णांक होती हैं, है ना, प्राकृत संख्या होती है। ऐसे जो है डिवाइड में नहीं होती, पॉइंट्स में नहीं आता है n जो है आपका। तो n जो है वो कितना आ गया अपना, n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या निकालना है आपको, an निकालना है। n तो 5 आ गया, अब क्या निकालना है an। तो an बराबर a + n-1 d आ जाएगा। तो a तो मेरे पास पता है 2 है, पदों की संख्या अब कितनी आ गई 5 आ गई, -1। ठीक है, -1। d कितना है, d है मेरे पास 8। ठीक है, तो an बराबर 2 + 5 - 1, 5 - 1 कितना आ गया 4, और ये हो गया 8। ठीक है, तो an बराबर 2, 8 चौक कितना हो गया 32। तो पांचवा पद an कितना आ गया 32 और 2 34। तो पदों की संख्या nवा पद कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है, 7वां सवाल है a बराबर 8, an बराबर 62, Sn 210, n और d निकालना है। सूत्र लिखते जाओ, फिर देखो कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे। an बराबर a + n-1 d। an पता है, a पता है, n और d नहीं पता, ये सूत्र हमारे कोई काम का नहीं है यदि नहीं पता तो। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। Sn बराबर n/2 2a + n-1 d। देखिए इसमें a पता है, n नहीं पता, d भी नहीं पता, दो चीज़ नहीं पता, ये भी सूत्र कोई मतलब का नहीं है हमारे पास। अब कितने सूत्र बचे, केवल एक सूत्र बचा हमारे पास। कौन सा सूत्र बचा, Sn बराबर n/2 a + an। देखो ये काम आता है या नहीं, Sn पता है, n नहीं पता, a और an दोनों पता है, तो केवल एक चीज़ नहीं पता, इसका मतलब ये सूत्र हमारे लिए काम का है। Sn कितना है, Sn है 210, n पता नहीं है बटे 2 लगा देते हैं, a 8, an 62 है। ठीक है, 210, ये 2 नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये, तो ये 2 ऊपर चला गया। यहाँ क्या बच गया केवल 62 और 8 कितने हो गए 70। ठीक है, 210 गुणा 2, ये 70 भी कहाँ जाएगा बटे में, इधर क्या बच गया n बच गया केवल। ठीक है, 70 को इससे काट दो, 3 दूनी 6, n कितना आ गया 6 आ गया। एक तो मुझे n निकालना था, एक क्या निकालना था d। अब मैं n वाला सूत्र लगा सकती हूँ, an बराबर a + n-1 d। क्यों, देखो मुझे n पता है, ठीक है, a भी पता है, n भी पता चल गया और d नहीं पता, मतलब 4 में से 3 चीज़ पता चल गई, एक चीज़ नहीं पता, मुझे d निकालना है, d यहाँ से निकाल सकते हैं। तो an कितना है 62, a 8,
एन 6 माइनस 1 और डी मुझे निकालना है। तो 62 ये इधर आ जाएगा माइनस का 8, 6 में से 1 गया 5 डी। 62 में से पहले 8 घटा दें हम, 62 में से 8 घटा देंगे तो कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 54। ठीक है, 54 और 8 62 होता है ना, 5 डी। तो डी आ गया मेरे पास 54/5, ये आ गया आपका डी। देखिए एक बार वापस से देख लिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी है। 62 बराबर 8, 6 माइनस 1 5 डी, 62 में से गया 54 बराबर 5 डी। तो डी कितना आ जाएगा 54/5। ओके, प्रश्न, एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन माइनस 14 एन और ए जो है वो आपको बताना है। ठीक है, हम एस एन वाला सूत्र ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, एस एन पता है, एन नहीं पता, ए भी नहीं पता और ए एन पता है। लेकिन इसमें आपको दो चीज़ नहीं पता, और जिसमें आपको दो चीज़ नहीं पता होती है उसमें आप वो सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब कौन सा सूत्र लगाएं भाई, ए एन वाला लगा दें या एस एन वाला लगा दें। एस एन वाला कौन सा लगाएं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये वाला लगाओ आप। ये वाला लगाए तो आपको एस एन पता है। ठीक है, एन नहीं पता, ए भी नहीं पता और डी आपको पता है। इसमें भी आपको दो चीज़ नहीं पता है। और ये वाला लगाएं तो ए एन वाला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन पता है, ए और एन दोनों चीज़ नहीं पता, ए और एन नहीं पता है दोनों, और डी जो है डी पता है। तो अब क्या हुआ, आपको 3 सूत्र थे आपके पास, 3 थे ना, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, एक ये था। ठीक है, तो ए एन पता था, ए और एन नहीं पता था, एस एन पता था। हर सवाल में, हर सूत्र में आपको दो चीज़ नहीं पता चल रहा। अब 2 चीज़ नहीं पता चलेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई। मैंने तो यही कहा था ना कि आपको 4 में से 3 चीज़ पता हो वो सूत्र लगा दो सबसे पहले। लेकिन आपको तो इनमें से तीनों फॉर्मूलों में ही 2 चीज़ नहीं पता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, योग वाला एक लगा देंगे और एक ए एन वाला लगा देंगे और 2 समीकरण बना लेंगे इससे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें रख देते हैं मान। तो पहला सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र में मान रख दो आप। तो ए एन कितना है 4, ए पता नहीं है, एन भी पता नहीं है और डी कितना है, डी है 2। ठीक है, तो 4 बराबर ए प्लस ये हो गया आपका 2n माइनस 2। तो ये 4, ये माइनस 2 इधर आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ए प्लस 2n, 4 और 2 6। तो एक समीकरण तो बच गई, बन गई ए प्लस 2n बराबर 6। एक तो बन गई समीकरण ये। एक हम इस सूत्र में मान रख देते हैं, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन कितना दिया हुआ है -14, एन तो पता नहीं है बटे 2, ए कितना है, ए पता नहीं है और ए एन कितना है, ए एन आपके पास 4 है। इसको गुणा कर दो, -28 हो जाएगा बराबर एन, फिर क्या बच रहा है आपके पास, ए प्लस 4 बच रहा है। ठीक है, ए प्लस 4 बच रहा है आपके पास। अब यहाँ से क्या करो आप, या तो यहाँ से आप ए का मान रख दो, समीकरण 2 इसको सोल्व कर लेते हैं, या फिर एक बार यही छोड़ दो आप। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 में ए का मान यहाँ से निकाल लो, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n। तो ए का मान हम यहाँ से रख दें 6 माइनस 2n, माइनस के 28 n। ए का मान हमने क्या रख दिया यहाँ पे 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, ए का मान यहाँ से रख दिया समीकरण 2 में। समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से ए का मान रखने पर। ठीक है, तो -28 बराबर n। ठीक है, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए अपने पास, 10 माइनस के 2n। ठीक है, इसमें से कॉमन लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं हम, कॉमन ले लें। इसमें से कितना आ गया कॉमन, 2। ठीक है, और n 2 कॉमन ले लिया तो इधर अंदर बच गया 5, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया n। अब ये 2 जो था वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इसके बटे में, ये आ गया इसके बटे में। तो यहाँ क्या बच गया n, 5 माइनस n, 28 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 14। इसको गुणा कर लेंगे, 5n माइनस n स्क्वायर,
5n हो गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो n स्क्वायर, सबको उधर ले जाओ, n स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं लो जिनको गुणा करे तो 14 और घटाए तो 5, घटाए तो माइनस के 5, तो वो संख्या हो गई 7 और 2। 7 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया माइनस के 14, और माइनस 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया माइनस का 5। गुणनखंड कर लो, इसको सोल्व कर लो, तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n माइनस 14 बराबर कितना आ गया 0। इसमें से n कॉमन आ गया, अंदर बच गया n माइनस 7। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया n माइनस 7। दोनों में से n माइनस 7 कॉमन आ गया और अंदर बच गया n माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, देखो एक बार हमने क्या लिया था, -7 और +2 लिया था, -7 और +2, यहाँ +2 लेना है। ठीक है, तो n कॉमन ले लिया था, n माइनस 7, यहाँ +2 कॉमन लिया तो अंदर बचा n माइनस 7 बराबर 0। अब दोनों में से n माइनस 7 ले लिया, इधर से n प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार तो आप करोगे n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 7 आ गया। एक बार करोगे n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया माइनस के 2। अब n जो है वो हमारा नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए -2 तो लेंगे नहीं, n हम इसे क्या लेंगे पॉजिटिव वाला लेंगे, तो n कितना आ गया 7। पदों की संख्या n का मान तो कितना आ गया, यहाँ से पदों की संख्या n कितना आ गया 7 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, a निकालना है। क्या निकालना है, a। ठीक है, तो ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में n का मान रख दो, a आ जाएगा। समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a + 2n बराबर 6, यही तो है। तो a + 2n कितना है 7 बराबर 6, तो a + 7 दूनी 14 बराबर 6, तो a बराबर 6, ये इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 14, तो a बराबर माइनस के 8 आ गया। कितना आ गया माइनस के 8। ठीक है, 9 a का मान 3 n 8 S192 d आपको बताना है। तो पहले हमें इसका सूत्र लिख के देख लें, ये हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं। S = n/2 2a + n - 1 d। ओके, तो S आपको नहीं पता है, S आपको पता है 192 है, 9 n जो है वो 8 a भी दिया हुआ है, n पता है, d नहीं पता। तो 4 में से आपको 3 चीज़ पता है, आप चौथी चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो S का मान हम यहाँ रख देते हैं 192, n आपका कितना है 8/2, फिर ब्रैकेट 2, a कितना है भाई, a आपका 3 है, प्लस n आपका 8 - 1 और d पता नहीं है। तो 192, 8 में 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 4, 3 2 जा 6, 8 - 1 7, और ये आपका d ऐसे कैसे आ गया 192। ये 4 जो है आपके डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर क्या बच गया 6 + 7 d। 192 में 4 का डिवाइड दे दो, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32। ठीक है, 48 आ गया, इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो 6 + 7 d, तो 48, ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये आपका 7 d। 48 में 6 हटा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपका 42, 7 d। तो d 42 डिवाइड में क्या आ जाएगा 7, तो 42 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, तो d का मान क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 L आपका 28 S 144 और इसमें S, मतलब L और S कुल पदों की संख्या कितनी है 9 है, और A बताना है। L क्या है, ये एक नई वाला आ गई हमारे सामने। L जो है वो अंतिम पद है, अंतिम पद को AN भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है 9 है, मतलब ये 9वां पद है। ठीक है, और ये पदों का योग कितने पदों का योग है 9 पदों का योग है। तो n क्या हो गया, इस कुल श्रेणी में 9 पद हैं, तो n क्या हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, तो हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, S = n/2 a + an वाला। an क्या है आपका L है, तो S कितना है, S हमें पता है, n भी पता है, a नहीं पता और an भी पता है। तो 4 चीज़ों में से आपको 3 पता है, तो हम ये वाला सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो S आपका कितना है 144 है, n आपका कितना है 9/2, a कितना है, a हमें नहीं पता है, तो a को हम a ही रख देंगे यहाँ पे। an या l एक ही बात है, तो an कितना है आपका 28। इस सूत्र को हम S बराबर n/2 a + l भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि an ही क्या होता है L होता है। ठीक है, अब 144 =
9 अपॉन, अब यहाँ पर ये देखो आप, ये 2 है वो बटे में, वो तो कहाँ जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है ऊपर वो कहाँ जाएगा बटे में, तो 2 इसके पास जाएगा और 9 बटे में आ जाएगा। इधर क्या बच गया a + 28। अब इसमें 144 में इसका भाग दे दो तो कितना बढ़ जाएगा 16, और ये क्या आ गया ऊपर 2 आ गया। a = 28, 16 दूनी कितने हो गए 32, a + 28, a इधर आ जाएगा, ये 32 इधर ऐसे कैसे आ गया, ये 28 इधर आ जाएगा, तो किसका हो गया माइनस का। 32 में से 28 घटा देंगे, कितना आ गया 4, तो a का मान कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे के प्रश्न देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।